खाली बैठा दे, दलाल बैठाइए आप लोग कुर्सी में। पैसा चाहिए पैसा। अरे रात में 24 आप लोग दे रहे हैं, चारों दिन जा रहा है। कौन सी 12 बजे पड़ रही है? रुपए मांगे हैं बाबुल ने 12 बजे रात को बताइए। क्यों नहीं छोड़ रहे? 1,000 का 2 लाख रुपया, 2,000 होती है, 2,000 FIR नहीं है, फिर भी बैठा है आप लोग। दलाली वसूली हो रही है। जो चाह रहे वही करेंगे। अरे भैया ये रात में 3 बजे 20,000 रुपये दलाली मांग रहा है, इनका खाना बनाने वाला। बताइए कुर्सी सो है, खाना चला रहे हैं, 20,000 रुपये दलाली मांग रहा है, इनका खाना बनाने वाला। वो भी पैसा लेके आओ, यशो नहीं है पैसा लेके आओ, और ऐसे साहब कहें कि पैसा ले लो इसके बाद मैं छोड़ूंगा। 20,000 रुपये रात में लोग फोन कर रहे हैं पैसे के लिए। हम लोग रात में ATM खोज रहे थे, ATM कौन चालू है? यहाँ ATM नहीं चालू था, पकड़ी वाला गए वहाँ ATM नहीं चालू था। एक मेरा दोस्त है, मैं उसको जगाया, इसके बाद उससे कैश लिया, उसके बाद 18,000 रुपया था। बिना तहरीर बिना एप्लीकेशन का रात भर बैठाए हैं, और इनका सिपाही जो है 20 लाठी उसको मार रहा है। बताइए, एक पक्ष का पता नहीं हो, कह रहा है कि मुझे कहीं कोई चोट नहीं है, जबरदस्ती एसओ साहब जो है तहरीर दिलवा रहे हैं, कह रहे तहरीर दिलाओ, इसके ऊपर मुकदमा करना है। पहली बात ये, उसका बाप कह रहा लड़के को कोई चोट नहीं लगी है, और ये एसओ साहब कह लड़के की पसली टूट गई है। अरौला थाने की पुलिस पर भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न का लगा आरोप। भाजपाइयों ने घेरा थाना, हुई नोकझोंक। आजमगढ़ के दुर्वासा मेले से एक भाजपा कार्यकर्ताओं को उठाकर रात भर थाने में बिठाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अरौला थाने का घेराव कर लिया। भाजपा नेताओं ने पुलिस पर कार्यकर्ता को छोड़ने के लिए 20,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। अरौला, माहुल और पवई क्षेत्र के 12 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुबह करीब 11 बजे अरौला थाने पर पहुंचे। इस दौरान अरौला थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों से उनकी जमकर कहासुनी हुई। भाजपा के लालगंज जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल ने बताया कि शुक्रवार की शाम दुर्वासा मेले में क्षेत्र के गजड़ी गांव में साइकिल स्टैंड पर होमगार्ड पर्ची पर लिखे मूल्य से दोगुने पैसे की वसूली कर रहा था। वह पैसा न देने पर लोगों से हाथापाई भी कर रहा था। इसकी शिकायत उसने भाजपा कार्यकर्ता शीतला निषाद से की। होमगार्डों ने इसकी जानकारी थाने के 2 कांस्टेबल को दी। आरोप है कि मौके पर आए दोनों सिपाही बेवजह शीतल निषाद को पीट दिया और बिना किसी तहरीर के ही शीतल को लाद कर थाने पर ले आई। पुलिस ने शीतला निषाद के मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। थाने पर शीतला से जबरदस्ती मोबाइल व बाइक चोरी की बात कहने को कहा गया। आरोप है कि उक्त कार्यकर्ता को छोड़ने के एवज में थानाध्यक्ष ने अपने एक फॉलोअर के जरिए 20,000 रुपए की भी मांग की। किसी तरह से पैसे की व्यवस्था की गई तो फॉलोअर के माध्यम से फिर संदेश आया कि पैसा लेने के बाद भी 151 की कार्रवाई होगी। भाजपाइयों की गुस्से को देखकर थानाध्यक्ष अरौला मनीष पाल ने कार्यकर्ता को किसी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इस मामले में शीतला निषाद ने थाने में तहरीर दी है। इस मौके पर अजय श्रीवास्तव, विमलेश पांडे, मणिराम यादव, रविंद्र सिंह, सुधीर राजभर मौजूद रहे। इस घटना की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। इस संबंध में सीओ बुढ़नपुर किरणपाल सिंह का कहना है कि शुक्रवार को कुछ लोगों ने मामले में शिकायत की थी। मैंने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए थानाध्यक्ष से कहा था, लेकिन जो मामला निकल कर आया है उसमें सभी की भूमिका की जाँच की जाएगी। आरोप के हर बिंदु की जाँच की जाएगी। मौके पर जाकर लोगों का बयान लिया जाएगा। जाँच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए थाने पर पहुंचे भाजपाइयों ने क्या कुछ कहा। राजभर है। क्या मामला है? मामला है कि कल दुर्वासा का मेला में लोग मेला देखने के लिए गए थे। वहाँ पे अवैध तरीके से एक साइकिल स्टैंड वाले ने साइकिल स्टैंड लगाया हुआ है और अवैध पैसा वसूली कर रहा है। ये लोग साइकिल अपनी खड़ी करने जब गए वहाँ पे तो 20 रुपए साइकिल स्टैंड का रेट होता है। तो उसने कहा कि भैया हम 40 रुपया लेंगे। इन्होंने बोला कि तुम 40 क्यों लोगे? उसने बोला कि 40 हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमको ऊपर भी देना होता है। एसओ साहब को हमको पैसा देना होता है, हमको SDM साहब को पैसा देना होता है, हमको तमाम ऊपर भी पैसा पहुँचाना होता है, इसलिए हमें डबल रेट दीजिए। तो गाली गलौज उसने गाली दिया। इसने बोला कि हमको साइकिल नहीं खड़ी करनी है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम क्यों नहीं खड़ी करोगे? हमारी स्टैंड में साइकिल आ गई है तो साइकिल हमारी स्टैंड में ही खड़ी होगी। तो इसके बाद उसने गाली दिया तो इसने एक थप्पड़ मार दिया, फिर उसने भी मारा। इसके बाद मौके पे एसओ साहब पहुंचे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन भी खुद ही एसओ ने दिलवाया कि तुम एप्लीकेशन दो, मैं इसको उठा के लेके चलता हूँ। सलाह अपराधी है, गुंडा। किसको पकड़ के लाए हैं? नाम शीतला प्रसाद निषाद नाम है इसका। अच्छा जी।
शीतला प्रसाद निषाद नाम है लड़के का, रात से ही बैठाया गया है। और इसके बाद जब हम लोग थाने पे आए तो थाने पे एसओ का जो खाना बनाता है, क्या नाम है उसका, हरकेश यादव। हरकेश यादव ने बोला कि साहब ने बोला है कि 20,000 रुपया लेके आइए, इसके बाद इसको लेके जाइए। और बिना तहरीर का, बिना एप्लीकेशन का पूरी रात इसको बैठाया गया। इनका एक सिपाही आता है, उसको 20 लाठी मारता भी है और बाहर ही उसको पूरी रात बैठाया गया। अच्छा, तो कहीं शिकायत इसकी किए हैं उच्च अधिकारियों को भी? बिल्कुल, हम लोग सीओ साहब को कल फोन करके बताया कि सर ऐसे मामला। सीओ साहब ने भी फोन किया इनको, इन्होंने सीओ साहब से एक बार बात किया, दोबारा फोन नहीं उठाया। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी इनको कॉल किया कि बोला कि हमारे देखिए कार्यकर्ता हैं, और इसके बाद इन्होंने सूरज श्रीवास्तव का भी दोबारा फोन नहीं उठाया। आप क्या कह रहे हैं? एसओ साहब क्या कह रहे हैं? यशु यही कह रहे हैं कि उसको चोट आई है, जबकि लड़के के पिता आए थे, उन्होंने ये कहा कि उसको कोई चोट नहीं आई है, हम सुलह समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यशु चाह रहे हैं, यशु जबरदस्ती इसमें इन्वॉल्व है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि खुद लड़के को जो है मुकदमा करे। नाम है आपका? शीतला प्रसाद। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि झगड़ा किसी और था, हमें फंसा के पुलिस हमें उठा के लेके गई। कब उठा के लाई है? कल शाम को 8:30 बजे। कल शाम को 8:30 बजे। अब फिर क्या हुआ थाने पे आपके साथ? थाने पे आए, हमारे साथ पूछ रहे हैं कि तुम कितने गाड़ी चोरी किए हो, कितने मोबाइल चोरी किए, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद हम जब हमें प्रशासन वहाँ लेके गई तो एक रामकृष्ण यादव हैं जो कि हमें पकड़ के यहाँ से एक पुलिस वाले से मरवा रहे थे। रामकृष्ण क्या है? रामकृष्ण पुलिस है। अच्छा, और किससे मरवा रहे थे? किससे मरवा रहे थे? मरवा किससे रहे थे? एक वो उनका नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन सामने से हैं, लंबे से। जैसे आम आदमी थे या वो भी पुलिस वाले थे? पुलिस वाले ही थे। अच्छा, और क्या है मामला? मामला ये है कि हमें बेगुनाह साबित कर जबरदस्त खाली पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या करते हो, क्या कौन सा तुम्हारा गिरोह है, कौन सा गैंग है, ये सब कुछ जो कि हम कार्यकर्ता लोग साथ रहते हैं। चोटें आपको कहाँ चोटें हम पीछे लगी, इस पे भी लगी, हाथ में लगी है, कंधे पे लगी है।